हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इस बात के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें इफ़ द सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके अलावा एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो देन इज़ गिवन, अगर गिवन हो तो इज़ गिवन देन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल इज़, वो क्या बनेगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सपोज़ इस बात में मैंने क्या लिखा देखिए, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हमें रूट्स का सम गिवन हो और उसके साथ साथ हमें रूट्स की प्रोडक्ट गिवन हो, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। जैसे अब मेरे पास कोई भी एक एग्जाम्पल है, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मुझे सम ऑफ रूट्स तो दे रखा है 2 और मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखी है -3 और मुझे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है मेरे पास 2 और अल्फ़ा बीटा क्या गिवन है मेरे पास -3। इन दोनों वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल में डालेंगे। मैंने डाल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 2, ये वाला एक्स ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे -3। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 और ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल है, जिसके जो सम ऑफ रूट्स हैं 2 और जिसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो है -3। अब जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें पहले हमें क्या गिवन है, पहले वाला जो नंबर है वो तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है और दूसरे वाला जो नंबर है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हमारा जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट केस में हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है -1। अब ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या बनेगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है -1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि नीचे 4 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, जब ये इसके पास जाएगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या निकल के आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अगर मुझे सेकंड पार्ट करना हो, √2 और 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/3। तो इसको भी सेम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा √2 एक्स एज इट इज़, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 आगे एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही क्या है मेरा पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 0 और √5। तो थर्ड पार्ट के लिए भी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है √5। तो वैल्यू डाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आएगा 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो हमें सिर्फ एक ये जर्नल इक्वेशन ध्यान रखनी है, ये जर्नल पॉलिनोमियल ध्यान रखना है। इसी की हेल्प से हमारे पास कितने ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हों, कितने ही सम ऑफ रूट्स हों, हम उनसे अपना एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं।